पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुल अजहर खान इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुल अजहर खान साहब, आइन की ख्वाहिश के मुताबिक ही चला जाएगा, किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चला जाएगा और आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। हुकूमत किस तरीके से सेनेट के इंतखाबात क़ब्ल अज़ वक्त कराएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अपोजिशन की तमाम जमातों का मौक़िफ़ सामने आए। जवाद साहब, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन की अमलदारी पर यकीन किया है और हमेशा करती आई है। हमने जिस दिन से ये कहा है कि सेनेट के इलेक्शन पहले होंगे, तो साथ ये भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और वहाँ से एडवाइस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर हमें इजाज़त देती है तो वो फिर कानून के बिल्कुल उसके अमल करना है हमने, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देती तो फिर उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। हम तो ये बात कर रहे हैं, पहले दिन से ये बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में 2012 में ये सेनेट के इलेक्शन एक दफ़ा पहले हो भी चुके हैं। ये 6 मार्च को लिखा होता है कि 6 मार्च से उससे पहले सेनेट के इलेक्शन होने हैं, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि 1 महीने के अंदर आप इलेक्शन करवा सकते हैं तो फिर फरवरी में हो जाएंगे। इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही का काम है। गवर्नमेंट हमेशा लिखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन तारीख में हम इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, फिर वो अपनी अरेंजमेंट्स करते हैं और उसके मुताबिक इलेक्शन होते हैं। ये प्रोसेस है और उस प्रोसेस को ही फॉलो किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा है कि ये जो अभी आपने जलसे धरने धरून शुरू किए हुए हैं, ये इसका शौक़ बाद में पूरा कर लीजिएगा। पहले आएँ और नेशनल एजेंडे पर बात करें, रिफॉर्म्स पे बात करें। उसमें ये रिफॉर्म्स में आता है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत रही, उन्होंने स्नैप के कानून को नहीं छेड़ा। फिर उसके बाद PMLN की फेडरल में हुकूमत रही, मियां नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस कानून को नहीं छेड़ा। हम तो ये कहते हैं कि आएँ बैठ के इसके ऊपर अगर तरमीम करनी है तो आएँ बैठें, तरमीम के लिए बात करें। सड़कों के ऊपर तो बात नहीं हो सकती, और ख़ुद इनके बनाए हुए जो वो सारे ज़ाब्ते हैं और इसको चलते हुए ये लेके चल रहे हैं, तो हमने तो पहले दिन से कहा कि आए इसके ऊपर बात हो सकती है। अब ये शो ऑफ हैंड्स की आप बात कर रहे थे, उसमें भी हमने कहा आए इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें। हमने अपने 20 से 21 MPs को पिछले सेनेट के इलेक्शन में फारिग किया कि उनके ऊपर हमें सबूत मिल गए थे कि इन लोगों ने पैसे लिए। एक तरफ तो मिसाक जमहूरियत में इन लोगों ने साइन किया था कि हम इसको शो ऑफ हैंड्स के ऊपर लेके जाएंगे सेनेट के इलेक्शन को, लेकिन जब अब अपनी बारी आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। मसला ये है कि यहाँ के ऊपर दो रुखी बात की जाती है, और अपने लिए कुछ किया जाता है, दूसरों के लिए कुछ किया जाता है। इमरान खान साहब तो आए रिफॉर्म्स के एजेंडे के ऊपर हैं। देखें, वो तो हर फील्ड में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इसमें भी रिफॉर्म्स हो सकती हैं, लेकिन सड़कों के ऊपर खड़े होकर तो नहीं हो सकती। पार्लियामेंट इज द फोरम फॉर डिस्कशन ऑफ ऑल दीज मैटर्स। गुल अजहर खान साहब, इतना आसान नहीं होगा हुकूमत के लिए, क्योंकि अपोजिशन के जो अहम और बड़े रहनुमा है वो ये बिल्कुल वाजे कर चुके हैं, जब इतने ज़्यादा इस्तीफे आएंगे तो हुकूमत इंतखाबात कैसे करवाएगी, और 11 जमातें जब इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी तो फिर वो इंतखाबात कैसे होंगे, और 11 अहम और बड़ी जमातें। मोस्ट वेलकम जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आएँ और इस्तीफ़े दें। हम लोग तो इस्तीफ़े एक्सेप्ट करेंगे और अगले ही दिन इलेक्शन का रजू कर लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। देखिए, 174 का फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 170 और कोई रास्ता नहीं है हुकूमत हटाने का सिवाय ये कि अदम एतमाद हो। उनके पास तो वो फिगर, हमारे पास तो पूरा है, उनके पास तो पूरा नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से तो हुकूमत। और ये कौन सा तरीका है हुकूमतें गिराने का? खुद इन्होंने मुनाफकत फिर करते हैं। मिसाक जमहूरियत में साइन किया था। 90s के दिनों में क्या हो रहा था? नवाज शरीफ बेनज़ीर 2-2 साल हुकूमतें चल रही थी। फिर जाके जमहूरियत को बचाने के लिए ये फैसला किया गया कि जो भी हुकूमत आएगी उसको 5 साल चलने दीजिए। और काज क्या है? इनकी तो कोई काज ही नहीं है। सिर्फ ये काज है कि अपने पैसे बचाए जाएं करप्शन के। ये काज है कि दोबारा उसी नवाज शरीफ को लाया जाए जो 3 दफ़ा में कुछ मुल्क को डिलीवर नहीं कर सका। पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है। सिंध की इनकी हालत देखें। सिंध में वहाँ से पानी पीते हैं जहाँ से जानवर पानी पीते हैं, इंसान वहाँ से पी रहे हैं। सिंध में तो पहले डिलीवर कर लें, फिर और आगे बात करें। बात सारी ये है कि इस्तीफे, इनके पास 2 ही ऑप्शन है। एक इस्तीफों की बात करें, एक लॉन्ग मार्च की बात करें। हमारे तो वज़रा कह रहे हैं, उस दिन अली ज़ैदी साहब ने कहा जी इस्तीफे दें, हम उम्रे पे भेजते हैं। आज सवाती साहब ने कहा जी मैं 100 देंगे तकसीम करूंगा, डी चौक में आके इस्तीफे दें। हम तो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा कह चुका है, सिवाय ये कोरोना के दिनों को छोड़ के आए हम इनको तो वहाँ पे खाना देंगे, तकसीम करेंगे। आए धरना दें, धरनों से क्या होता है? जवाब लेने 70 साल से जो इस मुल्क को लूटा गया जवाद साहब, उसके रिफॉर्म्स के ऊपर अगर ये कहते हैं कि इनसे तो 4-4 टर्मों में कुछ नहीं हुआ, अगर ये कहते हैं कि एक दिन में चेंज आ जाएगी, तो कोई अलादीन का चिराग तो किसी के पास होता नहीं। जब आप रिफॉर्म्स करते हैं, पूरी दुनिया में जब रिफॉर्म्स होती हैं तो मुश्किल टाइम थोड़ा बहुत देखना पड़ता है।
हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम भी इनकी तरह स्टील मिल में भर्तियां कर देते हैं लोगों को खुश करने के लिए। धड़ाधड़ भर्तियां की गई स्टील मिल के अंदर, PIA के अंदर, घर की जैसे मासी का कहते हैं वेड़ा बना दिया गया, जगह जगह इन्होंने भर्तियां की और इस मुल्क का बुरा हाल करके हवाले कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया क्या है इन 2.5 सालों के अंदर? हमने रिफॉर्म्स किए हैं। आप देखें उन रिफॉर्म्स और फोकस का नतीजा था कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा फैसलाबाद की चल पड़ी है और उसमें जो है जितने धड़ाधड़ एक इंडस्ट्री चलती है तो सैकड़ों लोगों का रोजगार बनता है, वो चल पड़ी है। कंस्ट्रक्शन के रिफॉर्म्स आप आबाद है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो पूरे पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे रही, किसी टाइम निकाल के आप उनको ऑर्गेनाइजेशन को बुला लें, आपको वो बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 73 साल में वो रिफॉर्म्स नहीं किए गए, जब किए। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर आ जाएं, एक टेलीकॉम स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनाई गई है, कोई हफ्ता पहले उसका ऑर्डिनेंस हो गया है जिसमें 10 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन। अब ये अथॉरिटी एक दिन में नहीं बन जाती, इस पे सैकड़ों महीनों अब सैकड़ों दिन लगते हैं। लेकिन गुलाम अजहर खान साहब, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा हुकूमत की इन तमाम तर रिफॉर्म्स के बावजूद भी। देखिए, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि जब बिल्डिंग बन रही होती है तो बेसमेंट के ऊपर जो टाइम, पैसा, एनर्जी लग रही होती है तो वो तो किसी को नजर नहीं आ रही थी। अभी वो टाइम गुजर रहा है, पहुंच गई है, बिजली की कीमतें भी बढ़ गई हैं और जो दूध की कीमतें हैं वो देखें, जो बिल्कुल बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनमें चीनी, आटा, ये सब आवाम की पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही है। हुकूमत ये बड़े दावों के साथ कहती है कि 81 रुपये हमने चीनी की कीमत कर दी है, लेकिन ये नहीं बताती कि जब हुकूमत बरसर इख्तियार आई थी तो 55 से 60 रुपये चीनी की कीमत चल रही थी। बिल्कुल एहसास है हुकूमत को इसका, और हमने इसके लिए बहुत सारा काम भी किया है। हमने सस्ते बाजार लगा दिए हैं, आम आदमी के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आज हम भी बहुत सारा कर्जा ले लेते हैं और सब्सिडाइज कर देते हैं। कल आटा बिल्कुल सब्सिडाइज मार्केट में आया पड़ा होगा, चीनी बिल्कुल सब्सिडाइज आई पड़ी होगी, लेकिन वो बिलियंस का जो हम उधार लेंगे वो कैसे चुकाएंगे, कैसे फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर जो 5th जनरेशन वॉर है, यही तो 5th जनरेशन वॉर है कि आप कर्जों में इतना जकड़ दें। आपका रशिया कैसे टूटा? रशिया के टूटने की वजह यह नहीं थी कि उनके पास जो है असले की कमी थी, उनकी इकोनॉमी तबाह की गई, तो कर्जे बढ़ाए गए।